हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द माय यूट्यूब चैनल द केम गाइड। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज का हमारा टॉपिक है मेटल क्लस्टर। अभी मेटल क्लस्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लस्टर इसे क्यों बोलते हैं। अभी क्लस्टर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा मेटल का स्ट्रक्चर होगा क्लस्टर फॉर्म में। क्लस्टर जैसा मिलेगा हमें इसमें, क्लस्टर और केज और क्लस्टर में हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे। सो बेसिक रीजन है यहाँ पे क्लस्टर और केज में हमें कंपाउंड मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हियर द क्लस्टर एंड केज। तो फिर इसे हम लोग कहेंगे मेटल क्लस्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पार्ट है इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसे हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के बाद में हम लोग को पता करना है यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या है। मेटल मेटल बॉन्डिंग के बाद में हमें पता करना है यहाँ पे आइसोलोबल क्या पार्ट है। आइसोलोबिलिटी क्या होगी हमें ये देखना है। उसके बाद में हमें पता करना है कि इसका रिएक्शन के साथ क्या, रिएक्शन के साथ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे रिएक्शंस में होते हैं। बाद में इसका इन्वॉल्वमेंट हमें देखना है कि बायो इनऑर्गेनिक में क्या होगा। बाद में हमें देखना है कि इसका रोल ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट में कैसे होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट में हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी इतना पॉइंट अगर आप इसमें कवर कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR नेट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैम ऑल्सो। अभी जैम के यहाँ पे ये जो सिस्टम है थोड़ा वैरी होगा, लेकिन CSIR नेट और गेट में ये फेनोमेनन जो है आपको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ने के साथ में मेरा बोलना है कि यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो तो होल एंड सोल पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी थोड़ा पार्ट आएगा, उसके बाद में आपको बायो इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनोमेटल कैटलिस्ट का भी। तो इसमें आपको होल एंड सोल फुल सब टॉपिक कवर करना है, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने दो, कोई भी क्वेश्चन आपको आने दो। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दाल राइस के पार्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा लाइक अ खिचड़ी, सब मिक्स क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें थोड़ा पुट ये कर देंगे, थोड़ा दाल, थोड़ा घी, थोड़ा राइस, पीनट्स एंड मिर्च मसाला, तो आपका क्वेश्चन तैयार होगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ये हर एक टॉपिक को रियलाइज करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन कैसे है और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको खिचड़ी के टाइप में ही स्टडी करना है। जो आपने कोऑर्डिनेशन सीखा हुआ है उसको आपको वापस याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिटेन दैट सम the good concept, some questions and what is the concept behind the strategy for the preparation। तो concept के लिए strategy आपकी होनी चाहिए साइड में। वैसे ही बायो इनऑर्गेनिक का होगा, वैसे ही आपका होगा हर एक टॉपिक के लिए। तो क्वेश्चन कैसे भी आपको मिक्स आने दो, मिसलेनियस आने दो, आपको कोई भी वहां पे घबराना नहीं है। सिर्फ आपको अभी मेरे जो पढ़ा रहा हूँ उसके अच्छे से आप नोट्स बना लो। साइड बाय साइड नोट्स बनाने के बाद में आपको एक बुक सेंड कर दूंगा ई बुक पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे ले सकते हो। तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्या करना है, अभी आपको एक पार्ट कि आपको प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लेना है। इसमें मैं और भी इंक्लूड करूंगा BARC और DRDO यहाँ पे एक अच्छी एग्जाम है। उसके बाद में एक एग्जाम आती है हमारी DU की, उसके बाद में आती है एग्जाम हमारी ISC बैंगलोर की। ठीक है, ये जो एग्जाम्स है इसमें यहाँ पे बहुत ही हाईली फोकस किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ले रहे हो तो यहाँ पे ये टॉपिक्स पे। तो मैं अभी क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे जीरो से सीखना है। मुझे कुछ पता नहीं कि कोई कंपाउंड को क्या कहते हैं, मेटल क्लस्टर क्या होता है, मुझे पता नहीं। तो मेटल क्लस्टर में आपको बताया कि जब मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा, मेटल मेटल में बॉन्डिंग होके, मेटल मेटल में बॉन्डिंग होके उसका स्ट्रक्चर लाइक अ केज, लाइक अ क्लस्टर बनेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लस्टर्स स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्लस्टर्स मिलेगा और उसके साथ में कोई ना कोई लिगेंड यहाँ पे रहेगा। तो लिगेंड तो मैक्सिमम 2 यहाँ पे टाइप में लिगेंड आती है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ उसे। तो एक एग्जाम्पल में आपको सामने एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, आप देखो एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। तो मेरे सामने यहाँ पे Mn, ठीक है, और यहाँ पे CO, 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 CO और CO। तो यहाँ पे ये एक हो गया मेरा मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर का मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है। थोड़ा ये मैचिंग होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है कि वहां पे एक ही मेटल होता है, यहाँ पे आपके 2, 3, 4, 5 100 मेटल रहेंगे। तो ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है और अच्छा खासा फर्क है। तो उसके कारण ही यहाँ पे एक नई केमिस्ट्री आई जिसे हम लोग कहते हैं मेटल क्लस्टर। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके टाइप कौन से हैं, तो इसमें लिगेंड कौन से यूज होने वाले हैं। तो
तो इसमें दो टाइप के लिगेंड यूज करेंगे हम लोग। एक लिगेंड हमारा होगा इसमें लिगेंड, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड यूज करने वाले। फर्स्ट में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड, सबसे हमारा फेमस कंपाउंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड का बहुत ही अहमियत से रोल है, तो हम लोग यहाँ पे लिगेंड यूज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, और सेकंड यूज करेंगे हैलाइड। अब ये हैलाइड की बात किया, मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, एक्स लिख रहा हूँ मतलब कि हैलाइड आएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अभी यहाँ पे ये दो टाइप आ रहे हैं, एक CO, एक आ रहा है आपका X माइनस। अभी यहाँ पे हैलाइड और यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप, तो इसे मैं लिख देता हूँ नीचे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे हैलाइड ग्रुप एज ए लिगेंड। तो यहाँ पे मैटर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप और वहां पे हम लोग ले रहे हैं हैलाइड। तो यहाँ पे मेन मैटर क्या है, तो चीज ऐसा है कि यहाँ पे अगर चार्ज है और यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और मैक्सिमम 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज नहीं हो, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप मैक्सिमम तो न्यूट्रल होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि हमें मेटल का चार्ज जो है वो 1 या 2 में ही देखने को मिलेगा मैक्स टू मैक्स, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये दोनों में फर्क है और ये अच्छा खासा फर्क है। अगर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आई हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्स नंबर लिख देता हूं मैं, आपको पता हो जाए ऑक्स, ठीक है, रेडॉक्स, लाल बेल, ये सब बोलते हैं हम लोग, वैसे रेडॉक्स। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया आपका 0, 1, 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका 3, 4, 5, 6, डिपेंड। तो अभी मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे एक कंपाउंड जो हमारे सामने है उसमें हम लोग केज या फिर क्लस्टर में जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसका एक पार्ट हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप का, सेकेंड पार्ट हो गया हमारा हैलाइड का। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 0, 1, 2 में ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, और यहाँ पे 3, 4, 5 या फिर उससे भी ज्यादा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ये होगा मेरा बेसिक रीजन। अभी इसमें हमारा मेन हीरो जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो है कार्बोनिल ग्रुप का, और ये इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसको हम लोग अभी स्टार्टिंग में देखने वाले हैं, तो उसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसके भी 2 टाइप है, ठीक है। अभी इसके भी 2 टाइप कौन से तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे नाम आएगा LNCC, HNH, NCC, ठीक है। नंबर 1 LNCC, नंबर 2 HNCC। तो ये नाम के पीछे अभी फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म तो मैंने लिख दिया है, अगर फुल फॉर्म क्या है आपको पता चल जाए तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या चीज की बात कर रहा हूं। तो LNCC का मतलब होता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, H हाई एंड न्यूक्लियरिटी C कार्बोनिल, और C का मतलब होगा क्लस्टर। तो यहाँ पे कार्बोनिल क्लस्टर जो है उसकी न्यूक्लियरिटी मतलब कि उसका नंबर, यहाँ पे नंबर कम रहेगा, यहाँ पे नंबर ज्यादा रहेगा। तो नंबर यहाँ पे रह सकता है 0, 1, यहाँ पे 0 तो नहीं रहेगा कोई हाल में, 0 में बोल रहा हूँ लेकिन 0 नहीं रहेगा। यहाँ पे नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे रहेगा 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तक ही ये सीमित है, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सो ऑन, कुछ यहाँ पे कुछ लिमिट ही नहीं है, ठीक है। नंबर तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नंबर कम है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1 भी तो नहीं आएगा, 1 को भी मैं यहाँ पे निकल कर देता हूँ, 1 लिख दिया मैंने, लेकिन 1 आपको पता होगा कि 1 और कार्बोनिल कंपाउंड में जोड़ दिया, तो उसमें मेटल बॉन्ड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो मेटल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चला गया, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्प्लिट अप कर देते हैं। तो मैंने स्प्लिट अप कर दिया। तो यहाँ पे LNCC में क्या नंबर आया, अब ये नंबर क्या है, किसका नंबर है, तो ये नंबर ऑफ मेटल है 2, 3, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल कितने आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल जो है वो कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं L फॉर लो, ठीक है, कम। H फॉर होगा ज्यादा, हाई। तो यहाँ पे हो गया हमारा
लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, और यहाँ पे हमारा हो गया हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। अभी ये दो टाइप इसमें हम लोगों समझ गए। अभी ये दो टाइप हमें समझ जाने के बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा कि हम लोग इसे कैसे स्टडी करेंगे, और अभी मेन पार्ट में हम लोग इसके जाते हैं कि हम लोग कार्बोनिल क्लस्टर को अभी देखने वाले हैं। अभी हम लोग इसका स्टडी चालू करते हैं। इसका स्टडी हम लोग बाद की वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो स्टार्टिंग हम लोग इससे ही श्री गणेश करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का श्री गणेश हम अभी करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कर दिया श्री गणेश यहाँ पे। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे हमारा है LNCC। अभी LNCC मतलब लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। इस तरह तक हम लोगों ने देखा हुआ है। अभी इसका क्या करना है श्री गणेश में मैं आपको बताता हूं। अभी मैं करूंगा यहाँ पे कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कैलकुलेशन में ही है। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कितने मेटल बॉन्डिंग हो रही है, कितने लिगेंड कैरी हो रहा है, यहाँ पे ब्रिजिंग हो रही है क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसमें। तो आपको ये डिटेल पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे ABC। तो मैं पहले निकालूंगा A। अभी A क्या होगा? तो A होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिख देता हूं, वही नंबर छोड़ो, इलेक्ट्रॉन काउंट। तो ये कैसे होता है? तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में हम लोग और कैलकुलेट क्या करते हैं? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। लिगेंड का भी इलेक्ट्रॉन है ना भाई, लिगेंड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन, और प्लस माइनस क्या होगा उसका चार्ज। तो इसमें से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका वाला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहेंगे A। अभी उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे B। अभी B में कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बताता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 18 ऑक्टेट। यहाँ पे 18 हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टेट रूल जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं 2 8 18, वैसे यहाँ पे आ गया 18 इंटू N माइनस A। अभी N क्या हो जाएगा? N इट इज अ नंबर ऑफ मेटल। अभी कितने मेटल है ये तो हमें पता ही होगा, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 9 है, 10, सो ऑन। कोई भी नंबर ले लो, जो दिया हुआ है वही ले लो। वो नंबर लेके यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद उसमें से माइनस कर दो A, तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी B। अभी B मिलने के बाद हमें क्या करना है? तो B मिलने के बाद में हमें अभी C निकालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे C। तो C कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि B डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये करने के बाद हमें मिल जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। इधर तक आप इसका कॉपी बना लो। और अभी हम लोग चौथी और चीज निकालेंगे, वो होगा D। और D में क्या होगा देखो, तो D में होगा कि अगर हम लोग A डिवाइड बाय N कर दे, ठीक है, A डिवाइड बाय N कर दे, तो हमें पता चलेगा मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है, पर लेकिन किसमें? तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग एक होगा। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा यहाँ पे पर एटम, पर मेटल एटम का कितना बॉन्डिंग होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये अभी आपने लिख लिया होगा। तो अभी हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। तो ये आप लिख लो। तो लिखने के बाद में अभी इसे मिटा देता हूँ। तो मिटाने के बाद में आपको अभी एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखने दो, मैं आपको समझा दो यहाँ पे हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी एग्जांपल लेने के लिए मैं एक कंपाउंड लेता हूँ M2 ठीक है। M तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ना अभी M2, और यहाँ पे एग्जांपल होगा CO10। तो ये होगा मेरा एग्जांपल। अगर आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो अप्लाई करके देखो होता है क्या अप्लाई। तो अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूंगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? तो
फास्ट में फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा, इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे Mn में कितना होता है, तो Mn में होते हैं 7, 7 और 7 कितना होता है, 7 7 14, 14 प्लस यहाँ पे हो गए 10 इंटू, मतलब कि देखो Mn के 2, ठीक है, Mn में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हो गया। और यहाँ पे CO जो कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और नंबर 10 है, तो यहाँ पे हो गए दोनों मिलाकर A इक्वल टू, देन A इक्वल टू इट विल बी 14 प्लस 20 इट विल बी इक्वल टू 34। तो मुझे पता चल गया कि मेरा A जो है वो 34 है, A विल बी 34। देन व्हाट विल बी माय B, द B क्या मिलेगा यहाँ पे, नंबर 2। अभी फास्ट में 2 निकालते हैं, तो B की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, तो B यहाँ पे 18 इंटू नंबर कितना है, 2 है, तो फिर 2 लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ और उसमें से माइनस कर देता हूँ 34, जो कि मेरी वैल्यू है A की। तो ये आप कर सकोगे, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आंसर मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, देन माय आंसर विल बी 36 माइनस 34, it will be answer is 2 and my B is 2। तो B इक्वल टू मुझे मिल रहा है 2, तो B इक्वल टू 2 मिल रहा है। देन C इक्वल टू क्या मिलेगा, नंबर 3 है, फास्ट में 3 निकालता हूँ तो 3 मुझे मिलेगा 2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 1। तो यहाँ पे मुझे C मिल गया, मतलब कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, एक ही है। तो एक होने के बाद में बस यहाँ तक ही खत्म कर दो, डी निकालने की जरूरत नहीं है, एक आ गया, इतना आंसर आपको पता हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में इसका बना के दिखाया था आपको, तो आपको वहां से कॉपी करना होगा। तो वहां पे वीडियो वापस आप रिवाइंड करो, कॉपी कर लो स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी पहले मैं मिटा देता हूँ सब। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Fe2 लेते हैं, F2 नहीं होता, Fe2 मतलब कि आयरन लेंगे और लेंगे CO9। अभी ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग ऐसा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग क्यों है, तो ये आपको पता चल जाएगा आप सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑड आता है, नंबर 9। नंबर 9 कैसे डिवाइड करोगे, नहीं होता डिवाइड, ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन डिवाइड होता है, करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी। तो डिवाइड कैसे होता है, तो ये देखो आप पहले कि वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 10 लिगेंड थे, तो 10 में से यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो गया। अगर 8 होंगे तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे हो गया। 9 को कैसे करोगे और करना कैसे है ये भी आपको डिसाइड करना है। और इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से, मुझे जब एमएससी में तभी का क्वेश्चन था वो, मतलब कि यहाँ पे आईआर फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया था। अभी कार्बोनिक ग्रुप का तो पता है आपको 1700 के आसपास कार्बोनिक ग्रुप की वैलेंसी होती है, मतलब कार्बोनिक ग्रुप की वैलेंसी नहीं होता है, उसका आईआर की वैल्यू होती है। वैलेंसी आता है वो मेरे हमेशा, लेकिन आईआर की वैल्यू जो है कार्बोनिक ग्रुप की 1700 के आसपास होती है, 1700 के आसपास। तो उसमें भी क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको लूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरा कंपाउंड का, भी इस पे फोकस करो, वो बाद में देखते हैं। अभी इस पे फोकस करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि मेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले ए। तो ए कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मारो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन 26 मतलब कि 8 और 8 16 यहाँ पे आएगा, 8 और 8 16, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस CO 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 करने के बाद यहाँ पे 9 है, तो कितना आएगा, तो 2 और 9, 2 मल्टीप्लाई 9 करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 18, और यहाँ पे हमें मिलेगा 8 और 8 16, तो 16 और 18 हो जाते हैं हमें 34। तो 34 वैल्यू मिल गई है यहाँ पर भी, तो 34 वैल्यू यहाँ पर भी हमें मिल रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ Mn2CO10, और यहाँ पे सेकंड है हमारा Fe2CO9, इसमें भी वैल्यू मिली 34, इसमें वैल्यू मिली 34। वाओ, तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर भी मेटल मेटल एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, इतना यहाँ पे हमें मालूम हो जाता है। तो A मिल गया हमें, कोई मिल गया, यहाँ पे A मिल गया। तो A मिलने के बाद में हमें यहाँ पे मिलना है B, तो B क्या होगा वो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
तो बी क्या आएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, तो बी आएगा 18 इंटू 2 माइनस 34, दैट विल बी अगेन माई वैल्यू विल बी कितना आएगा, तो वैल्यू आएगी 2, तो 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे वापस लिख दो। तो फिर c निकालने के लिए 2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी बाय 1, तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरी आई है 2 और यहाँ पर भी वैल्यू आई है मेरी 1, ठीक है। तो वैल्यू 2 वैल्यू 1 आ गई है, मतलब कि मेटल में एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे होगा आपको दिखा देता हूँ, तो मेटल क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे Fe लिख देता हूँ ना, तो Fe यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, आप केमिस्ट हो तो केमिस्ट को इतना तो फिर भी इमेजिन करना ही चाहिए। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके 3 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप, और ये होगा टर्मिनल, ये ब्रिजिंग है टर्मिनल। अभी इसमें से 2 क्या होते हैं, ये 2 अगर हम लोग मीडियम सॉल्वेंट अगर चेंज कर दे तो सॉल्वेंट चेंज करने के बाद ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये डिकम्पोज होने के बाद इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होते हैं। तो ये रैपिडली चेंज होते रहते हैं। अभी इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि कितने आपके टर्मिनल है, कितने आपके ब्रिजिंग है, ये क्वेश्चन पढ़ता ही है बहुत बार। अभी तो ये क्वेश्चन इतना बेसिक होगा कि पूछना छोड़ दिया है ऐसा वालों ने, फिर पढ़ा तो फिर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो होगा ये होगा डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट चेंज होते रहता है, यहाँ पे पोलर प्रोटीन तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। मीडियम को अगर हम लोग हीट कर देंगे तो चेंज होते रहता है। उसके बाद में यहाँ पे आईआर फ्रीक्वेंसी आएगी, आईआर की जब फ्रीक्वेंसी का स्टडी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर आता है। तो वापस मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी इसका थर्ड हम लोग लेते हैं, थर्ड क्लास टाइप नहीं है, थर्ड टाइप ही है। थर्ड टाइप अभी हम लोग लेते हैं इसमें। तो थर्ड टाइप लेने के लिए हम लोग ने एग्जांपल ले लिया है CO2। अभी CO2 CO8। अभी याद रखना, हाँ ये जो आपका कंपाउंड सामने दिख रहा है, ये कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट में काम करता है। ये डबल बॉन्ड जो होगा अल्किन ग्रुप का उसको यूज करके उसका बनाएगा अल्डिहाइड। टर्मिनल पे होगा तो अल्डिहाइड बना देगा, और अगर सेंटर में होगा तो उसका कीटोन बना देगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी के एस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं तो वहां पे पूछा जाएगा, वहां पे पूछा गया तो आंसर आपको आना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग टू खिचड़ी में जो बोला स्टार्टिंग में, वैसे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये क्या करता है, अल्केन को चेंज करके उसको बना देता है कीटोन, ठीक है। और अल्डिहाइड, अल्किन नहीं अल्काइन को यूज करता है मैक्सिमम, अल्काइन को ग्रुप को, ठीक है। कंपाउंड काम का है, याद रखो। तो ये कंपाउंड यूज करने के बाद हम लोग अभी इसका करेंगे श्री गणेश। तो कैसे कर सकते हैं, पहले निकालेंगे ए, फर्स्ट ए, तो इट विल बी लाइक योर अभी CO, Fe के मत में CO आता है ना, तो Fe में कितना था, यहाँ पे था आपका 7, यहाँ पे था 8, यहाँ पे 9 18 प्लस 16 दैट विल बी 34। तो 34 यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो मैं वापस एक काम करता हूँ, यहाँ पे 34 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, बाकी का आप करते बैठो। तो यहाँ पे मैं आंसर निकाला हुआ हूँ 34 to 1, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा CO बाकी, और यहाँ पे CO1 CO स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। बाकी का काम आप करो, नहीं तो बाकी का क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें भी सेम। अब ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड पाउडर होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होती है, याद रखना। कैटलिस्ट है, काम का कैटलिस्ट है, सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं बाकी ऑर्गेनिक में भी काम का है, इसलिए आप लोगों को इसे जानना पहचानना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा बायोन्यूक्लियर क्लस्टर, बायोन्यूक्लियर कैसा, बायो बहुत फेवरेट है ना, इसलिए बायो नाम ही आता है, बायोन्यूक्लियर क्लस्टर।
तो बायो न्यूक्लियर क्लस्टर हम लोगों ने अभी यहाँ तक देखा है और ये फार्मूला मैंने बनाया है। तो ये फार्मूला इतना बड़ा लिखते लिखते मैं आधा हो जाऊंगा, फार्मूला आधा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैं सिंपल सिंपल क्या करता हूँ, देखो सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा 18 इंटू n माइनस ए ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला। अभी ये जो होगा ये एल एन सी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखो एल एन सी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 एग्जांपल आज देखे हैं और इसके बाद में हम लेंगे एक अल्प विराम। सब कुछ आज ही थोड़ी सीखोगे, सब कुछ आज ही सीखोगे, कल के लिए भी कुछ सीखना है ना, टाइम हो गया रोज, अभी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं लॉकडाउन में। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, ये आज के लिए इतना हम लोग काफी करते हैं। बाकी के वीडियो हम लोग कल देखेंगे, कल मैं वापस लेके आऊंगा इसका अगला पार्ट लेके। अभी तो बाय देखा है, ट्राई देखना बाकी है, ट्राई क्वाड्रा वगैरह वगैरह जो होगा वो भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, प्लीज मेहनत लगती है यार बनाने में, मोटिवेशन चाहिए थोड़ा। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट्स बना लो, मैं आपको बुक इसका सप्लाई कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपके साथ हूँ, द गेम गाय इज विथ यू, और आप स्टडी करो अच्छे से।